वेलकम द चैनल बोर्ड की तैयारी। तो यहाँ मैं लेकर के आ चुकी हूँ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पास आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मॉडल सेट सब में से भी आ चुका है बहुत सारा क्वेश्चंस। और जो वीकली टेस्ट होता था हम लोगों का उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन जो पार्ट है उसका लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फोनेस डॉडेट। ठीक है, अल्फोनेस डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो जो अल्फोनेस डॉडेट थे ना वो कौन से कंट्री से थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? फ्रांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो मानव के किस मतलब कि ये जो लास्ट लेसन है ना वो ह्यूमन के किस टेंडेंसी को दर्शाता है कि किस भाव को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर, प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है। फोर्थ नंबर है What were the things being taken for granted by the people of Alsace? फ्रांस वाले 2 डिस्ट्रिक्ट भी हार चुके थे, एल्सास और लॉरेन। तो अल्सास के लोगों से क्या छिन गया था? तो उनके टीचर्स। ठीक है, स्कूल ऑफ टीचर्स। ए नंबर में जिसका आंसर दिया हुआ है स्कूल ऑफ टीचर्स। नंबर है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। जो चैप्टर लास्ट लेसन है ना वो किसका प्रतीक है? तो डी नंबर है इसका उत्तर, लैंग्वेज एंड फ्रीडम। देखिए दोनों ही होगा, लूज ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ठीक है। नंबर है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। क्या सिग्निफाई करता है? तो ये मानो वहाँ के चेंज हो गए थे, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था वहाँ का। ठीक है, तो चेंज इन लाइफ। 7 नंबर है व्हाट डज द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। जो पुरुषिया के जो सोल्जर्स थे वो मार्चिंग परेड कर रहे थे तो वो क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका नंबर ए पूरा सटीक आंसर हो जाएगा, द ड्रॉन ऑफ द पर्शिया इन द डिफेट ऑफ द फ्रांस पीपल। क्वेश्चन नंबर 8 है From where did the order come to teach only German in the district of Alsace and Lorraine? कहाँ से ऑर्डर आया था कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास और लॉरेन में वहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाई होगा? तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन सिटी, जर्मनी से के बर्लिन सिटी से। ठीक है। इन नंबर है व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। ये जो स्टोरी है वो क्या इफेक्ट मतलब किसके बारे में ज़्यादातर इफेक्ट कर रहा है? ये तो ये किसको बता रहा है? तो ये ना पैसा को बता रहा है, ना मनी को, ना ट्रांजेक्शन को, ना पीपल को। ये पावर को बताता है कि जिसके हाथ में पावर है वही राज करेगा। 10 नंबर है वाई वॉज फ्रांस रिलेकेंट टू गो टू स्कूल। क्यों वो सोचता है कि नहीं हमको स्कूल आज नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं किया था। और क्या होमवर्क मिला था वो लोगों को? तो लेसन ऑन पार्टिसिपल नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जैसे ही फ्रांस स्कूल रीच करता है मतलब कि पहुंचता है तो वो क्या पाता है? तो वो क्या पाता है ना कि एकदम अनजान वाली शांति स्कूल में, क्योंकि बच्चे लोग तो हल्ला करते हैं स्कूल में जब होते हैं तो आज शांत क्यों है ऐसा सोचता है वो। तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासेस। क्लास का लास्ट बेंच किसने ऑक्यूपाई, कौन लोग थे उसमें? तो ना ही उसमें वीक स्टूडेंट थे, ना टीचर्स थे, ना ही मॉनिटर ऑफ क्लास थे। वहाँ विलेजर्स थे। विलेजर्स होगा दिया होगा तो भी सही होगा और विलेज एल्डर्स रहेगा तो भी सही होगा। ठीक है। 30 नंबर है वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज्ड। फ्रांस जो था, स्टूडेंट फ्रांस जो था वो सरप्राइज क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? क्या विलेज बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, या फिर बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड्स एंड पोलाइट बिहेवियर? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि एम हेमल जो थे ना वो क्रैंकी टाइप के पर्सन थे, बहुत चिड़चिड़ा टाइप के थे, गुस्से वाले थे, स्ट्रिक्ट थे। लेकिन उस दिन वो सरप्राइज हो गया कि इनको देख के, एम हेमल को देख के, उनके दयालुता को देख करके वो एकदम से हक्का भक्का रह गया। 40 नंबर है वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। फ्रांस जो है वो क्यों दुखी फील होने लगता है, खुद को कोसता है, पछताता है, ऐसा क्यों उसको फीलिंग आने लगता है? तो ए है फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम डी नंबर, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसका मातृभाषा को वो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, ना सीखा, ना कुछ किया, खाली भागता था। Whom did M. Hamel blame for not sending student to school? M. Hamel स्कूल में भेजते थे वो पेरेंट्स को, ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही, बच्चे के माता पिता ही ना मना करते थे उन्हें, स्कूल ना भेज करके कमाने भेजते थे। नंबर है व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग। हॉजर क्या? तो हॉजर ब्रिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना बहुत बिग बुक का बीच से दिया गया है, तो ओल्ड प्राइमर होगा। ठीक है। 17 है व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हेमल्स रूल एंड क्रैंकीनेस। मतलब कि क्या बोल रहा है? फ्रांस ना एम हेमल का रूल और चिड़चिड़ापन को क्यों भूल जाता है?
क्योंकि ना वहाँ स्कूल में उस दिन बहुत शांति थी, तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस। ठीक है। 18 नंबर है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? कितने साल के लिए स्कूल में सेवा दिए थे एम हेमल? तो 40 ईयर्स। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 19 नंबर है, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन? बच्चे मतलब कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल ना भेजकर कहाँ भेजते थे? कोचिंग, मूवी देखने, स्कूल भेजते थे? स्कूल तो भेजबे नहीं करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फार्म एंड माइल्स। ठीक है, मिल्स में भेज देते थे, जाओ कमाने, कमा के पैसा लाओ। आपके माता पिता ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 20 नंबर है, वाई वेयर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू फार्म एंड मिल्स? स्कूल ना भेज के माता पिता लोग बच्चों को फार्म एंड मिल्स में क्यों भेज देते थे? खेलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, जा तेरी गर्लफ्रेंड से मिल के आना। नहीं नहीं, पैसे कमाने के लिए, पैसा कमा के लाओ बेटा, इसीलिए। नंबर है, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन स्कूल? गाँववासी लोग एम हेमल से क्यों मिलने आए थे स्कूल में? गॉसिप करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, कि गुड बाय कहने के लिए? नहीं, टू शो ग्रेटिट्यूड। 22 नंबर है, वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हेमल जो थे लास्ट क्लास में ना अपने मातृभाषा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तो वो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच लैंग्वेज ना बहुत ब्यूटीफुल है, क्यों बताए हैं, क्यों बोले हैं ऐसा? ए नंबर में बोलता है क्या, देखिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, बिकॉज ऑफ इट्स हिज नेटिव लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ पीपल वेयर फ्रॉम फ्रांस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों को पता है, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा ना ए, बिकॉज ऑफ द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज था उनका मानना। व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? क्या करना था फ्रांस को उस दिन स्कूल में? पार्टिसिपल याद करके जाना था। ठीक है, फ्रांस का एक ग्रामर का पार्ट है पार्टिसिपल, जो कि एम हेमल बोले थे कि नेक्स्ट डे सारे बच्चों से पूछेंगे, और फ्रांस होमवर्क नहीं किया था, दैट्स वाई वो बंक करता है, जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। अब इस नंबर है, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड दे की डू दे हैव टू प्रिजनर अकॉर्डिंग टू एम हेमल? यदि कोई आपको जेल में कैद कर लेता है, ठीक है, तो उसकी चाबी क्या है? जब तक कोई आपको खोलेगा नहीं तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। पर एम हेमल का मानना था ना कि यदि आप अपने भाषा को सीख लेते हैं, यदि आप अपने भाषा को जानते हैं, तो उसके दम पर आप किसी मतलब कि आप कहीं भी बंधे होंगे ना तो आप निकल सकते हैं। तो किसके दम पर? तो मदर टंग के दम पर। ठीक है, ये एम हेमल का मानना था। 25 नंबर है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? फ्रांस क्या नोटिस करता है उस दिन? और दिन जैसा नहीं लग रहा था स्कूल में, तो ना और दिन जैसे क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उस दिन क्वाइटनेस इन स्कूल, बहुत शांति था स्कूल में। 26 नंबर है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? उस दिन बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड। ठीक है, नोटिस बोर्ड, जिसमें नोटिस टांगते हैं। तो क्या टंगा हुआ था उस दिन बुलेटिन बोर्ड में? तो उस दिन क्या टंगा हुआ था ना, टीच ओनली जर्मन, खाली जर्मन पढ़ाई होगा, ये नोटिस लिखा हुआ था उस दिन। What changes did the order from Berlin cause in school that day? बर्लिन से जब ऑर्डर आता है तो स्कूल में उस दिन क्या हो जाता है? क्या होता है? क्या चेंज, क्या बदलाव दिखता है उस दिन? स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। ठीक है, एकदम सब लोग अजीब से शांति छा जाता है, सब लोग बहुत दुखी रहते हैं। 28 नंबर है, व्हाट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल? ठीक है, तो फ्रांस मतलब कि एम हेमल के प्रति भी और स्कूल के प्रति वो ना अलग ही फीलिंग आ जाता है। तो क्यों? तो जब ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, देखो फ्रांस पहले नहीं समझा इस चीज़ को, मदर टंग को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, टीचर्स की बात नहीं मानी, हमेशा पढ़ाई से भागा, पर जब उससे सब चीज़ छिन गया ना तब उसको उस चीज़ का एहसास हुआ। इसलिए आपके पास जो है आप उसी में खुश रहना, जीना सीखिए। व्हाट मेड फ्रांस एंड द पीपल रियलाइज्ड अबाउट द प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? तो फ्रांस के साथ साथ में एल्सास के जो लोग थे क्या रियलाइज़ करते हैं अपने मदर टंग के लिए कि ये बहुत प्रीशियस चीज़ है। ठीक है, मतलब कि क्या रियलाइज़ करते हैं, तो वह कैसे रियलाइज़ करते हैं? ठीक है, तो उन्हें पहले कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता था, वो लगता था कि हाँ ठीक है ना, लैंग्वेज ही है, सीखेंगे, आज सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे, अपना ही लैंग्वेज है, सीख लेंगे एक ना एक दिन। लेकिन जैसे ही एल्सास और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट को हार लिया गया और सडनली ऑर्डर आया बर्लिन से, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं हम गलत थे, हमें वैल्यू देना चाहिए थे अपने मदर टंग को, ये बहुत प्रीशियस चीज़ है। तो सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, सी नंबर। 30 नंबर है, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स? थंडर क्लैप का मतलब क्या है इस लेसन में? तो स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये सी नंबर। 31 है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल?
एम हैमल जो थे ना वो लास्ट डे स्कूल में बच्चों के लिए क्या लेकर के आते हैं, तो न्यू नोटबुक, ठीक है, न्यू नोटबुक, बी नंबर। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, तो विच ईयर, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बता रही हूँ, कमेंट में बता के जाना, एक जन कमेंट करेगा, सब लोग कमेंट देख लेंगे। 33 नंबर है डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटली ऑफ टाइम मीन्स, जब फ्रांस को रियलाइज़ होता है कि नहीं हमको अब स्कूल जाना ही चाहिए, तब वो एकदम जल्दी 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 चलने लगता है, तब क्या कहते हैं ऐसा रोड में उसको बोलता है कि इतनी जल्दी जल्दी मत चलो, तुम अपने स्कूल पहुंच ही जाओगे, पास में ही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था, प्लेंटली ऑफ टाइम मीन्स इसका क्या मतलब है, तो अर्ली इनफ, ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, अर्ली इनफ। 34 है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के सामने क्या था, मेला लगा हुआ था वहाँ, नहीं नहीं भाई वहाँ बहुत भीड़ था, नोटिस बोर्ड में क्या नोटिस आया उसको देखने के लिए। फिर 35 नंबर व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, तो क्या बैड न्यूज़ आया था, तो लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। विच लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है विच का, विच लैंग्वेज वुड बी स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो अब एल्सास के बच्चों को नेक्स्ट डे से क्या पढ़ाया जाएगा, उर्दू पढ़ाया जाएगा, संस्कृत पढ़ाया जाएगा, नहीं भाई जर्मन पढ़ाया जाएगा। 37 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स, क्या इसका मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वेरी बैडली स्केयर ऑफ को स्कॉल्डिंग, ठीक है। 38 है वाई वॉज फ्रांस वॉज शॉक टू सी एम हैमल, एम हैमल को देख के ना फ्रांस एकदम ऐसा हक्का बक्का एकदम से शॉक्ड क्यों हो जाता है, हाँ तो क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, एकदम मस्त एकदम कोट शोट बूट सूट लगा के आए थे, इसीलिए वो ना एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। 39 है व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज्ड फ्रांस, एम हैमल का कौन सा एटीट्यूड फ्रांस को फिर से मतलब कि सरप्राइज कर देता है, तो सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि एम हैमल ना बहुत स्ट्रिक्ट और क्रैकी टाइप के इंसान थे, चिड़चिड़ापन टाइप वाले इंसान थे वो। हु वॉज एम हैमल, देखो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है रामायण खत्म, पता नहीं है सीता और राम कौन है, इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज टीचर, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर भी हो सकता है या फिर लैंग्वेज टीचर जो भी हो, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ ख़त्म होता है द लास्ट लेसन का MCQ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा द लॉस्ट स्प्रिंग के ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ क्या ना कि एक दिन में दोपहर में 2 और शाम या फिर रात तक 2 वीडियो, मतलब 4 वीडियो एक दिन में अपलोड करूँ ही, वरना नहीं हो पाएगा, आप लोग का तैयारी भी नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में बताइए कि आपको और किस किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस चाहिए, तभी तो जान पाएंगे ना, उसी हिस्से से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे वॉच।